नमस्कार साथियों, आज आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले होती है सावधानी की। तो सबसे पहले आप सावधानी बहुत ज़रूरी है। और बिजली में सावधानी ये करनी होती है कि बिजली में कोई भी काम करो तो बिजली का कनेक्शन पहले डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम चलते हुए काम नहीं कर पाते, या चलते हुए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले तो बिजली को डिस्कनेक्ट करिए, उसके बाद काम करिए। और काम करने से पहले उसकी सफाई के बारे में भी ज़रूर ध्यान रखें कि पहले सफाई होना, ताकि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात है, डिस्कनेक्ट करें तो कैसे करें। कई बार क्या होता है, हम एक तार को डिस्कनेक्ट कर देते हैं घरों में काम करते वक्त, और दूसरी तार को नहीं करते हैं। इससे भी खतरा रहता है। डिस्कनेक्ट पूरी तरह होना चाहिए, आधा अधूरा डिस्कनेक्ट जान के लिए खतरा होता है, और ऐसे काम न करे जाएं। और पहली बात ये, हमें शौक लगता कैसे है। तो हमें शौक जब लगता है जब हमारे बीच और इलेक्ट्रिसिटी और अर्थ के बीच आदमी आ जाता है तो उसको करंट लगता है। सफल तो दस्तानों का प्रयोग भी करना चाहिए। रबड़ के दस्ताने उचित होने चाहिए। कोई अपना औजार कटा फटा नहीं होना चाहिए। कई बार औजार कोई कट हो जाता है, इंसुलेशन कट हो जाता है, तो उसे करंट लगने का भय बना रहता है। और जो भी चीज़ प्रयोग करी जाए फुल इंसुलेटेड होना चाहिए, और उसकी वोल्टेज अक्षमता कितनी है इंसुलेशन की, उसके आधार पर ही काम करना चाहिए। फिर आज हम सावधानी हमारी देखो, पहले जो कोई भी लोहे का उपकरण है, जिसकी बॉडी लोहे की है या और किसी धातु की है, तो वो अर्थ ज़रूर होनी चाहिए। अर्थ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अर्थिंग के बगैर अपना काम नहीं चलता। अर्थ ही जीवन को बचा पाता है। क्योंकि कभी किसी उपकरण में क्या दिक्कत आ जाए, या उसका अंदर से कोई इंसुलेशन क्रैक हो जाए या जल जाए, तो इसका पता नहीं लगता। तो जो अर्थ है वो करंट को आने से रोकेगा, और वहाँ से सर्किट पूरा हो जाएगा। तो हमारी एमसीबी गिर सकती है, या हमारा फ्यूज़ भी गिर सकता है, टूट जाएगा। फ्यूज़ उचित तार का और उचित साइज़ का ही लगाना चाहिए। ज़्यादा मोटा फ्यूज़ लगाने पर वो फ्यूज़ नहीं उठेगा और हमारी लाइन में ही दिक्कत आ जाएगी, जिससे हमारा काम काफ़ी बढ़ जाएगा और तारें भी सड़ने का भय बना रहता है। और बिजली के उपकरणों को बेवजह नहीं ठहरना चाहिए, बेवजह नहीं छेड़ना चाहिए। और जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो उस चीज़ को ना छेड़ें तो ये अच्छा है। और जो भी अपनी बिजली के जोड़ लगाए जाते हैं वो उचित प्रकार से टाइट होने चाहिए। उन पे टेप या इंसुलेशन का प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि कई बार लोड में जो हम पतली इंसुलेशन या पतली टेप लगा देते हैं, जिसको सेलो टेप बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बारीक होती है। और कई बार तार के नुकीले हिस्से होते हैं, वो बाहर निकले रहते हैं, और हम ये सोचते हैं भाई इसको टेप लग रही है, कुछ नहीं होगा, लेकिन वही वहाँ बिल्कुल होगा, करंट भी लगने की पूरी संभावना है। तो ज़्यादातर टेप जो उचित मार्क की सही टेप यूज करें। और भाई कोई भी दिक्कत हो जाए काम करते वक्त, तो सबसे पहला काम होता है कि बिजली से डिस्कनेक्ट, यानी कि बिजली से डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी है। चाहे हम वो स्विच बंद करके करें, एमसीबी गिरा करें, फ्यूज़ हटाए करें, या फिर कोई भी साधन हमारे को नहीं पाता है तो हम उसको किसी लकड़ी या इंसुलेटेड चीज़ से ही उसको दूर करें, तभी हम उसको आगे फर्स्ट एड वगैरह वगैरह कुछ दे पाएंगे। आग लग जाए तो बिजली से आग लगी है
तो उस पर पानी तो बिल्कुल नहीं डालने भैया। उस पर हम गीला रेत डाल सकते हैं, सूखा रेत डाल सकते हैं, और नहीं तो आजकल अग्निशमन यंत्र होते हैं जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन की कमी करेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो अपने आप आग बुझ जाएगी। और भाई गर्म तार यानी कि जो फेस का तार होता है उसको हमेशा स्विच से ही कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वैसे सीधा लगाते हैं और फिर स्विच लगाते हैं हम न्यूट्रल में स्विच लगा देते हैं तो फेस तो हमारा डायरेक्ट पहुँच ही गया। तो कई बार सोचते हैं लोग हमने तो स्विच चालू भी नहीं किया था, जब भी करंट लगता है वो कैसे लगता है, तो इसी कारण से लगता है वो फेस तो हमारा सीधा पहुँच गया है तो फेस करंट मारेगा, न्यूट्रल करंट नहीं मारता है। और कोई भी चीज़ है उसको चेक करना चाहिए पहले। इंसुलेटेड औजार हमेशा प्रयोग करें। और भाई कई बार हम बैटरी चार्जिंग करते हैं ये, तो इस बारे में भी हमने ध्यान रखना चाहिए। जितनी बैटरी है उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही चार्जर लगाएं और उसी से चार्ज करें। ये नहीं भाई कि भाई बैटरी 12 वोल्ट की है, चार्जर हम 24 का लगाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। 12 की बैटरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर 14 वोल्ट का ही चार्जर लगा पाएंगे ताकि हमारी बैटरी चार्ज हो जाए। ये बैटरी और 24 वोल्ट पे हम 26 वोल्ट का चार्जर लगा सकते हैं। और भाई एक काम और होता है, आजकल हम काम करते हैं, मान ली बिजली हमने डिस्कनेक्ट कर ली है, फ्यूज MCB गिरा ली है, तार भी बिल्कुल हटा दिए हैं, लेकिन आजकल बड़े बड़े इन्वर्टर आ गए हैं। ये जो बड़े बड़े इन्वर्टर आ गए हैं सोलर वाले हैं, ये वही थोड़ा बहुत लीक करंट देते हैं। तो या तो वही वहाँ काम करो ऐसे स्थान पर, तो इन्वर्टर को बंद कर लो और वहाँ का अर्थिंग चेक करो, प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए, और इन्वर्टर को बिल्कुल बंद करके जब भी काम करना है, नहीं तो भाई थोड़ा बहुत करंट बना रहेगा, उससे वही करंट लगने वह होता है जिससे हम सही प्रकार काम नहीं कर पाएंगे। कई बार हम पोल पे काम करते हैं या किसी ऊंचे स्थान पे काम करते हैं, बिजली की ऊंचाई भी हो जाती है, तो वहाँ भाई सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई सीढ़ी को ऊपर से कहीं बांध के, और नीचे एक आदमी भी ज़रूर उसको सपोर्ट के लिए खड़ा हो, पैर लगा के जब भी काम करो। भाई के लिए सीढ़ी पे काम करोगे तो उसको फिसल जाएगा, इससे जो करंट लगेगा और वह टूट फूट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है, फिर जीवन भर परेशान रहने का काम होगा। और भाई जो पोल पे काम करते हैं, बड़े पोल पर काम करते हैं, तो वहाँ सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। भाई सेफ्टी बेल्ट हमारी सुरक्षा के लिए है, न कि हमारे बोझ के लिए, क्योंकि कभी कुछ छोटा मोटा झटका लग जाता है या और कुछ हो जाता है, पैर फिसल जाए, तो सेफ्टी बेल्ट हमको बचाएगी। तो सेफ्टी बेल्ट का भी प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और बिजली तार तूर हों भाई, उनके आसपास हमें अपने कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। भाई कुछ लोग ऐसे हैं, खंभों के पास तार आता है, खंभे से तार बांध लेते हैं, उस पर कपड़े सुखा देते हैं। कपड़े सुखाने से वो करंट भाई लोहे का तार होता है, कंडक्टर का काम करता है, उससे हमारा करंट है जो करंट का प्रवाह बन जाता है पोल से। तो भाई जो कपड़े सुखाने के तार हैं ये बिल्कुल भी ना खंभों से बिल्कुल नहीं बांधे, अपने अलग बांधे, क्योंकि खंभे कोई कट हो सकता है और कुछ भी कहीं से भी बिजली आने की संभावना रहती है, क्योंकि टच हो जाए कोई जोड़ हो, कट हो, तो उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। सीढ़ी पे काम ले तो भाई ज़रूर ध्यान रखें। और जब कई बार तेज़ाब बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं या बैटरी की पानी से छेड़छाड़ करते हैं, तो उसमें बैटरी भाई इन्वर्टर वाली बैटरी है, घरों में हमारे घर में बैटरी हो गई है आजकल लगभग, तो इसमें भाई पानी डाल देते हैं, कई बार बैटरी का पानी बहुत कम हो जाता है,
तो हम सोचते हैं एक ही बार उसको इतना पानी डाल दें कि भाई उसको फुल कर दें और फुल करने से हमारी बैटरी बहुत सही चलेगी, जबकि ऐसा नहीं होता भाई। बैटरी में पानी ज़्यादा कम हो गया है तो उसमें भाई पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल लें, ये नहीं भाई एकदम से उसको फुल कर दें। 2-4-5 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद आप उसको दोबारा पानी डाल सकते हैं। एक बार फुल कर दोगे तो बैटरी भाई बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगी। जो उसकी इलेक्ट्रोलाइट की घनत्व है वो बहुत पतला हो जाएगा। इससे हमारी बैटरी सही प्रकार काम नहीं करेगी। पानी डाल लें तो धीरे धीरे डालें और एक उचित लेवल के हिसाब से डालें। ये नहीं भाई इसको फुल कर दें, आधा पानी बाहर बह जाए, उससे गंदगी फैले और करंट का प्रभाव भी बढ़े। और भाई ये बताया था जो इसका होता है भाई, किसी करंट लग गया तो सबसे पहले भाई बिजली की इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो भी आदमी उसको छेड़ेगा, टच करेगा, उसको भी करंट लगेगा। ये हम किसी इंसुलेटेड चीज़ से, लकड़ी से, या भाई जैसे प्लास्टिक के पाइप होते हैं, पाइप गीला नहीं होना चाहिए भाई। ये नहीं मानो भाई गीला है, कीचड़ में है तो उसमें पाइप में करंट आवेगा, वो नहीं रखना आपने। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पाइप हो, सूखा हो, सूखी लकड़ी हो, उससे हम, या फिर हमारे पास प्रॉपर दस्ताने हों जो उस वोल्ट के अनुसार काम करते हैं, तो उससे ही हमने उसको दूर करना चाहिए। उसके बाद हम आगे जो भी फर्स्ट एड करना चाहें वो कर सकते हैं। अब भाई कई बार ये देखो डेंजर लाइन का निशान छिपा होता है, तो डेंजर लाइन पर तो भाई बगैर परमिट लिए काम नहीं करना है। परमिट लो, उसकी जो क्रॉसिंग होती हैं उस पर ही परमिट लो। कई बार ऐसा होता है क्रॉसिंग कई बार होती है, कोई 2 किलोमीटर दूर है, कोई 5 किलोमीटर दूर है, कोई 10 किलोमीटर भी दूर है। हम उसको जाके चेक नहीं कर पाते कि वहाँ क्या हो रहा है। काम की बहुत जल्दी होती है, तो इसलिए भाई उस पर भी जो क्रॉसिंग हो लाइन की तो उसको बिल्कुल बंद करें, उसको अर्थ करें। भाई अर्थ ही जीवन का आधार है और अर्थ के बगैर भाई बिजली पर काम करना बहुत मुश्किल है, लगभग ना के बराबर है। तो अर्थिंग भी एक ज़रूरी महत्वपूर्ण है। अर्थिंग ज़मीन में अपनी उचित गहराई तक होना चाहिए, लगभग ये होती है 15-20 फुट के करीब होती है। इतनी गहराई होनी चाहिए। रॉड या पाइप लोहे का या जीआई का पाइप डालना चाहिए, या लोहे की छड़, भाई वो उचित नमी तक ज़रूर जानी चाहिए। ये नहीं कि भाई ऊपर ही 1-2 फुट में हमने रोड गाड़ दी और हम चाहते हैं कि भाई इसे अर्थ हमारा पूरा हो गया। अर्थ के लिए भाई उचित नमी, गहराई बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है वहाँ 2 अर्थ करने पड़ते हैं, एक अर्थ से काम नहीं चलता। भाई देखो आपने आज कुछ सावधानियाँ सीख ली हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ सावधानी, बिजली के बारे में, सावधानियों के बारे में पता लग गया होगा और आप इनको फॉलो भी करेंगे। भाई सावधानी देखो ये अपने जीवन की वो है, तो अपने जीवन की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। भाई जीवन बहुत ही अनमोल है, इसको बचा कर रखेंगे, हम सेव रहेंगे, अच्छी प्रकार रह पाएंगे। सुरक्षा के बगैर बिजली में कोई भी काम नहीं करना है। सुरक्षा नहीं है तो काम को बेसुरा नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि काम तो फिर भी हो जाएगा लेकिन जीवन दोबारा नहीं आ पाएगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और कुछ लोग तो जानते भी होंगे कि सावधानी कितनी ज़रूरी है। बिजली का पहला अध्याय यही है कि हम सावधानियों का ख्याल रखें। सावधानी हटी और मान लो दुर्घटना घटी, तो बस सावधानी बहुत ही आम भाषा में आपको समझा दिया है। कुछ तो आपको याद हो गया होगा, तो इन बातों पर ज़रूर अमल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।